Eukaryotic Cell Part 2 Fluid Mosaic Model proposed by Singer and Nicholson in the year 1972. According to this model, the lipids and the integral protein form a mosaic pattern. लिपिड और इंटीग्रल जो प्रोटीन होते हैं मेम्ब्रेन के अंदर बोथ ये मिलकर एक मोजाइक पैटर्न में रहते हैं. Lipids form thin bilayer while integral proteins are like floating icebergs on the sea of the phospholipid bilayer. Lipids form a thin bilayer. लिपिड एक थिन बाइलेयर की तरह रहते हैं जिसके अंदर इंटीग्रल प्रोटीन्स एक फ्लोटिंग आइसबर्ग की तरह फ्लोट करते हैं ऑन द सी ऑफ द फॉस्फोलिपिड बाइलेयर. मतलब एक लिपिड को एक सी की तरह इमेजिन कर लेते हैं अगर हम, तो उसमें प्रोटीन्स फ्लोट करते हैं. इंटीग्रल प्रोटीन्स, पॉइंट टू बी नोटेड, इंटीग्रल प्रोटीन्स फ्लोट करते हैं. टू टाइप्स ऑफ प्रोटीन्स आर फाउंड, इंटीग्रल प्रोटीन्स एंड पेरिफेरल प्रोटीन्स. अकॉर्डिंग टू दिस थियोरी, इस थियोरी के अनुसार क्वासी फ्लूइड नेचर ऑफ लिपिड बाइलेयर enables lateral movement of integral protein. क्वासी फ्लूइड नेचर का मतलब होता है सेमी फ्लूइड, पार्टली फ्लूइड पार्टली सॉलिड. इस नेचर के जो लिपिड का ये जो नेचर होता है वो प्रोटीन को, इंटीग्रल प्रोटीन को मूवमेंट में हेल्प करते हैं. इंटीग्रल प्रोटीन्स का जो ये मूवमेंट का जो एबिलिटी होता है इसको कहते हैं फ्लूइडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन. This ability to move within the membrane is measured as its fluidity. प्रोटीन के इस मूव करने की जो एबिलिटी होते हैं उसको ही कहते हैं फ्लूइडिटी. द फ्लूइडिटी ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हेल्प्स इन फॉर्मेशन ऑफ इंटरसेलुलर जंक्शंस, सिक्रीशन, एंडोसाइटोसिस, सेल डिविजन एट्सेट्रा. ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जो फ्लूइडिटी होता है वो मेम्ब्रेन को फॉर्मेशन ऑफ दिस इंटरसेलुलर जंक्शन में हेल्प करते हैं, सिक्रीशन में हेल्प करते हैं, एंडोसाइटोसिस में हेल्प करते हैं और सेल डिविजन में हेल्प करते हैं एट्सेट्रा. और भी कई तरह के फंक्शंस होते हैं फ्लूइडिटी का. लिपिड मॉलिक्यूल्स में शो इंट्रासेलुलर फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट और रोटेट अबाउट देयर एक्सिस. लिपिड मॉलिक्यूल्स इंट्रासेलुलर मूवमेंट भी कर सकते, इंट्रामोलिक्यूलर मूवमेंट भी कर सकते हैं, इंट्रामोलिक्यूलर मूवमेंट भी कर सकते हैं, फ्लिप फ्लॉप मूवमेंट भी कर सकते हैं, रोटेट अबाउट देयर एक्सिस भी हो सकते हैं, अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट भी कर सकते हैं. मतलब लिपिड भी मूव कर सकते हैं और प्रोटीन भी मूव कर सकते हैं. अकॉर्डिंग टू सिंगर एंड निकोलसन, सिंगर और निकोलसन ने क्या कहा था कि प्रोटीन और लिपिड के अंदर जो इंटरेक्शन होता है वो होता है हाइड्रोफोबिक. इंटरेक्शन इज हाइड्रोफोबिक and fluidity of the membrane is the result of this hydrophobic interaction. Fluidity, मेम्ब्रेन का जो फ्लूइडिटी होता है वो इस इन हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन का ही रिजल्ट है. अब बारी आते हैं एंडोसाइटोसिस की. एंडोसाइटोसिस इज द प्रोसेस बाय विच अ सेल एक्टिवली टेक्स मटेरियल इनसाइड इट. सेल जब को किसी सब्सटेंस को अपने अंदर इनगल्फ करते हैं उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस. एक्टिवली कहने का मतलब यही है कि विथ एक्सपेंडिचर ऑफ एटीपी, एटीपी का खर्च होते हैं इस प्रोसेस में, इसीलिए इसको एक्टिवली कहा जाता है, एक्टिव प्रोसेस. दिस प्रोसेस एनगल्फिंग ऑफ अ सब्सटेंस, किसी सब्सटेंस को सेल जब अपने अंदर ले लेते हैं उसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस. ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस टेकन, किस तरह के सब्सटेंस सेल अपने अंदर ले रहे हैं इसके अनुसार इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, पिनोसाइटोसिस और फैगोसाइटोसिस. पिनोसाइटोसिस का मतलब होता है सेल ड्रिंकिंग. एनगल्फ्ड मटेरियल जब लिक्विड होता है उसको कहते हैं पिनोसाइटोसिस और एनगल्फ्ड मटेरियल को कहते हैं पिनोसोम. फैगोसाइटोसिस को कहते हैं सेल ईटिंग. एनगल्फ्ड मटेरियल जब सॉलिड होता है उसको कहते हैं फैगोसोम और प्रोसेस को कहते हैं फैगोसाइटोसिस. थैंक यू.